क्या आप भी जोश में आकर या यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखकर या अपने आसपास किसी सफल इंसान को देखकर उसकी बातें सुनकर जोश में आकर कोई नया काम शुरू तो करते हैं? कुछ दिन बहुत जोश उत्साह में चीज़ें चलती हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी सब खत्म हो जाता है, उत्साह ठंडा पड़ जाता है। इसी तरह हम में से कितने ही लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनमें से करीब 25% लोग एक हफ्ते भी नहीं टिक पाते और 80% लोगों का उत्साह महीने के अंत तक दम तोड़ देता है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। पहला कारण, इंस्टेंट इमीडिएट रिजल्ट की चाहत। आज के टाइम में हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी फेम। हमें आज मेहनत करके कल नतीजे की चाहत रहती है। बीज बोते ही फल की तलाश शुरू कर देते हैं। धैर्य और खुद पर विश्वास की कमी हमारे अंदर छटपटाहट भर देती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो वर्थी तो है, क्या इससे कोई सकारात्मक नतीजा आ सकता है। और जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता तो हम एफर्ट छोड़ देते हैं। दूसरा कारण, मोटिवेशन पर डिपेंड रहना, द सर्च ऑफ मोटिवेशन। हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, डोपामिन बढ़ता है और हम बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। फिर खुद को पूरी तरह प्रिपेयर होने का इंतज़ार करते हैं कि पहले काम के लिए पूरा मूड बना लें, तब काम करेंगे। लेकिन सच ये है कि कंसिस्टेंसी में मूड नहीं, डिसिप्लिन काम करता है। तीसरा, दूसरों से तुलना, आइडेंटिटी क्राइसिस। सोशल साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लोग ओवरनाइट सक्सेस दिखाते हैं। हम कंपेयर करने लगते हैं और खुद को यूजलेस समझकर रुक जाते हैं। खुद पर भरोसा डगमगा जाता है। मन में सवाल आने लगता है कि क्या हमसे ये हो पाएगा। चौथा, डर और सेल्फ डाउट। अगर कहीं हम फेल हो गए तो क्या होगा, कहीं लोग हमें जज ना करने लगें। यही सब डर हमें इनकंसिस्टेंट बना देता है। इनकंसिस्टेंसी धीरे धीरे हमें अंदर से कमज़ोर कर देती है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, खुद पर भरोसा नहीं रहता। हर बार स्टार्ट करने से डर लगता है। लोग हमें सीरियस लेना बंद करने लगते हैं। हमारे गोल्स, टारगेट, सोच, एम्बिशन सब मन के अंदर ही दम तोड़ने लगते हैं। मन में नकारात्मकता आती है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। आइए अब देखते हैं कि इसका क्या समाधान है, कैसे हम इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म कर सकते हैं और कंसिस्टेंसी की पावर से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। पहला, छोटे लक्ष्य बनाएं। ज़्यादातर होता है कि हम एक्स्ट्रा मोटिवेशन के चक्कर में अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य तय कर लेते हैं कि कुछ दिन उस पर अमल करने के बाद खुद ही अंदर से डर लगने लगता है कि आज इतना सब कुछ करना है, और हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर दोबारा वो काम शुरू ही नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि अपने लक्ष्य को छोटा और व्यवहारिक रखें, जिस पर आप आसानी से टिके रह सकें। दूसरा, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए खुद को प्रेरित करें। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। कई बार जब हमारा मन नहीं होता, आलस आती है, तो कोई काम पहाड़ जैसा लगता है। ऐसे में खुद को पुश करके काम की शुरुआत कर लेने भर से ही पूरा काम करने की हिम्मत और उत्साह आ जाता है। तीसरा, परफेक्शन की चाहत न रखना। परफेक्ट प्लान के चक्कर में कंसिस्टेंसी मर जाती है। न हम पूरी तरीके से कभी तैयार हो पाते हैं, न कभी काम पूरा हो पाता है। इसलिए परफेक्ट टाइम, परफेक्शन का इंतजार न करें, कदम बढ़ाएं। चौथा, नेवर मिस ट्वाइस। अंतराल कंसिस्टेंसी का दुश्मन होता है। हो सकता है कभी कुछ जरूरी पड़ जाए, या खुद या परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, या किसी भी कारण से आपका काम रुक सकता है। तो जैसे ही मौका मिले काम को दोबारा शुरू करें, क्योंकि एक दिन या कभी मिस होना नेचुरल है, लेकिन लगातार मिस होना आपको इनकंसिस्टेंट बना देगा। पांचवा, एनवायरमेंटल डिजाइन। अगर आपके आसपास का वातावरण आपके काम में बाधा बनता है तो सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे आप काम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वातावरण को काम के लिए आसान बनाएं। जैसे टीवी का कमरा और आपकी पढ़ाई की जगह दोनों एक है, तो अपनी पढ़ाई की जगह बदलें। मोबाइल अगर आपके काम में बाधक बन रही है तो काम के वक्त उसे दूर रखें। इस तरह छोटे छोटे बदलाव करके हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। याद रखें, अक्सर फेलियर का कारण टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि इनकंसिस्टेंसी की आदत है। दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है जो असफल हैं। दुनिया जीनियस लोगों से भरी है जो कुछ नहीं कर पाए। अगर कुछ जीतता है
तो वो है कंसिस्टेंसी। इसलिए आज से ये मत सोचें कि मैं ज़िंदगी बदल दूंगा, बस ये सोचें कि मैं आज का तय किया काम पूरा ही करूंगा, क्योंकि जो रोज़ चलता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है।